तो दोस्तों आज 3 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। सरकार ने नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ियों के माध्यम से शिक्षा देने की जिम्मेदारी तो तय कर दी, लेकिन जिम्मेदारी तय करने से पहले सरकार को आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत जान लेना जरूरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन नहीं है, इनका किराया इतना कम है कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए किराए के भवन नहीं मिल पाते हैं। हाईकोर्ट ने प्रबोधक भर्ती 2008 में नियुक्त प्रबोधकों को पुरानी सेवा जोड़कर पेंशन और वेतन परिलाभ नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर और जिला शिक्षा अधिकारी दौसा सहित अन्य से जवाब तलब किया है। BSTC परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थी अपने आवेदन में 5 अगस्त तक सुधार कर सकेंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई थी। परीक्षा के समन्वयक शिव प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए अब तक 6,72,821 आवेदन आए हैं। कोविड-19 को देखते हुए आवेदन की तिथि पहले भी 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। परीक्षा 30 अगस्त को राज्य के 33 जिलों में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय की गई गलती को सुधारने का विभाग के द्वारा 5 अगस्त तक मौका दिया गया है। नई शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के अंग्रेजी पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन जल्दी ही सभी स्कूलों में कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही करवानी होगी। नई शिक्षा नीति में जो बड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, उनका असर अगले 2 से 3 वर्ष में दिखाई दे सकता है। आपको बता दें, शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख और इसरो के चेयरमैन रहे प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन ने यह उम्मीद जताई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों व अन्य कार्मिकों को ACP व स्थायीकरण के लिए विभाग के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते विभाग ने शाला दर्पण पर नया मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक स्कूल में ऐच्छिक भाषाओं की सूची में से चीनी भाषा को हटा दिया गया है। इस कोर्स में छात्र दुनिया की संस्कृतियों के बारे में जानने और वैश्विक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हितों और आकांक्षाओं के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। पिछले वर्ष अंग्रेजी में जारी NEP के ड्राफ्ट में फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश और जापानी के साथ साथ चीनी भाषा को शामिल किया गया था, जो इच्छुक छात्रों के लिए उपलब्ध भाषाओं के उदाहरण के रूप में वर्णित थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 की समीक्षा परीक्षा रविवार को 2 पारियों में राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई। आपको बता दें, आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि आयोग द्वारा रविवार को पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 की समीक्षा परीक्षा 2 पारियों में प्रातः और सायं आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, गहलोत ने कहा कि देश की महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना अब शुरू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें अब बच्चों को मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट भी देने की सिफारिश की गई। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही कैबिनेट से पास नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया था कि बच्चों को सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट देने से उनका मानसिक विकास तेजी से होगा। सभी सरकारी या उससे जुड़े स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील योजना चलाई जाती है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा दी जा रही अनुप्रति योजना के आवेदन की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है। अब आवेदक विद्यार्थी उनका परिणाम आने के 6 माह बाद तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत अब फल और सब्जियां भी उगाई जाएंगी। इन फल सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के पोषाहार के काम में ही लिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में 37 अब नए कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इनके जरिए राज्य के युवाओं को हायर स्टडीज में काफ़ी मदद मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से मिनिस्ट्रियल स्टाफ और आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें, बोर्ड ने एक बार फिर परीक्षा एजेंसी की टेक्निकल बिड की तारीख बढ़ा दी है। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद रविवार को पशु चिकित्सा भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर लीक होने की चिंता सताने लगी। आपको बता दें, अभ्यर्थियों को आशंका है कि पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा में पेपर बेचने वाला गैंग सक्रिय है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। वर्तमान स्थिति के मुताबिक पूरे प्रदेश में केवल 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वाध के विद्यार्थी प्रमोट किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों और कॉलेजों के नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों को यहाँ दाखिला लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, इसकी बड़ी वजह है कि उनके लिए निर्धारित वार्ड कोटा 2.5 दशक से नहीं बढ़ा है। यहाँ तक कि सीटें भी नहीं बढ़ाई गई हैं। हालांकि वार्ड कोटे में सीटें बढ़ाने का आश्वासन प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज 3 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, कॉलेज एजुकेशन और स्कूल शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं।